नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सम्मेलन के, जेकर चर्चा आई हर तरफ भ रहल अछि। चर्चा के कारण अछि भीड़ नहीं जुटनाई। चुनावी साल में जनता दल यूनाइटेड के सांगठनिक ताकत देखे के लिए नीतीश कुमार गांधी मैदान में पार्टी कार्यकर्ता के एक सम्मेलन बजेने छला। हालांकि जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन के रैली के पैमाना पर नहीं देखल जा रहा है, लेकिन एक बावजूद जेडीयू दावा कर रहा छल जे सम्मेलन में 2 लाख कार्यकर्ता शामिल हेता। नीतीश कुमार तकरीबन 12:30 बजे गांधी मैदान पहुंचला। नीतीश कुमार जाहि वक्त गांधी मैदान पहुंचला ओहि वक्त लेल गेल तस्वीर यह स्पष्ट बता रहा है जे भीड़ नहीं जुट सकल। बिस्कोमान टावर से लेल गेल तस्वीर के देखकर जेडीयू के नेता या हुनक विरोधी एहि बात के अंदाजा लगा सकैत छथि जे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जे वक्त गांधी मैदान पहुंचला ओहि वक्त ओतऽ कतेक कार्यकर्ता मौजूद छला। हालांकि नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौका पर ई कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गेल छल, जाहि में बतायल जा रहा है जे हर प्रतिनिधि के 2-2 हजार जनता के जुटावे के लक्ष्य देल गेल छल। 70 विधायक, लगभग 34 गो MLC छथि जेडीयू के, 15 सांसद, लेकिन एहि बावजूद एहि दृश्य के देखला से अंदाजा लगायल जा सकैत अछि जे तिलिस्म जखन ध्वस्त हुआ लगैत अछि तो ओकर वानगी एहि रूप में सामने आबैत अछि। बिहार सरकार द्वारा डीलर सब के एक पॉश मशीन देल गेल छल, जाहि में अंगूठा लगेला के बाद ही आब राशन भेटैत अछि, लेकिन एहिमे नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कई परेशानी के सामना डीलर सब के करऽ पड़ि रहल छनि और एकर खामियाजा भुगत रहल छथि आम उपभोक्ता। बिहार सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के तरफ से डीलर सब के एक पॉश मशीन देल गेल। वही पॉश मशीन पर अंगूठा या पुतली के निशान लेला के बाद ही आब अनाज देल जा रहा है। सहरसा जिला के डीलर सब और उपभोक्ता एहि पॉश मशीन से काफी परेशान छथि। पॉश मशीन के नेटवर्किंग के कार्य सुविधाजनक करे के डीलर सब मांग कर रहल छथि। डीलर सब कह रहल छथि जे हमरा सबके न कोनो वेतन मिलैत अछि, न ही हमर सबके कमीशन बढ़ायल जा रहल अछि और काम 24 घंटा के दे देल गेल हन। जी बताइए, आप जब जनता राशन लेने आता है तो क्या परेशानी होता है? मशीन का प्रॉब्लम होता है, लिंक नहीं रहता है। जनता पूछता है क्या कर लिंक नहीं है, हम क्या करेंगे? हमको तो रजिस्टर पर ऑर्डर नहीं है बांटने का, हम रजिस्टर पर देंगे आपको। जनता लोग चलता फिर आता है, डीलर साहब सामान चाहिए, लिंक नहीं है। लिंक रहता है सामान मिलता है। जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ प्रिया देवी। आप कहाँ के डीलर हैं? मैं बनगांव उत्तरी का डीलर हूँ, जी वार्ड बताइए। नंबर 3 का। जी बताइए, आपको क्या क्या परेशानी होती है? हम लोग को तो बहुत परेशानी होती है मशीन से। जब आदमी आता है तो नेट नहीं रहता, और नेट जब रहता है तो आदमी नहीं रहता है। तो देने में वो पब्लिक भी हम लोग को 2 गाली सुना के चला जाता है हमेशा। इस मशीन को हम क्या करेंगे? जब जब पब्लिक आएगा तब तक इसका नेट होना चाहिए ना। ये तो फिक्स नहीं रहता है जो नेट कब रहेगा और कब नहीं रहेगा। इससे तो ये पहले हम लोगों को दिक्कत होता है। उसके बाद पूरे दिन लगा हुआ रहते हैं। सुबह 8 बजे से शाम तक हम लोग को चलाना पड़ता है, क्योंकि जो भी पब्लिक आता है तो हम लोग नेट का इंतज़ार करते रहते हैं। जो जब भी आएगा तो हम उनको माल देंगे, तो वो शाम को भी आएंगे, 4 बजे तक आते हैं, 3 बजे भी आते हैं। तो हमको हर बार खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, और ना हम लोग को वेतन मिलता है और ना कुछ। 70 पैसा पे हम लोग काम करते रहते हैं। डीलर ने जब राशन ले ले जैसे कौन दिक्कत है? अथी नहीं होइ छै, फिंगर कहै छै से नहीं होइ छै। उंगली के में जाँच नहीं आ पाबै, तोरा नाम नहीं आ पाबै छै। तकर बाद तोर आँख के जब जाँच छै तो ओहो नहीं आ पाबै छै, तो तोरा राशन नहीं मिले छै। तू ही ना कहबा की करबै। क्या महीना से राशन नहीं मिल रहा है? कह नहीं है सोचो। जी बताइए, आपकी क्या परेशानी है? परेशानी तो पॉश मशीन लेकर के हम लोग को है, जिस पर कि हम लोग हड़ताल भी कई बार किए हैं। हड़ताल में हम लोग बोले जो हम लोग कमीशन कम से कम 300 रुपया कुंटल को कमीशन चाहिए। 70 पैसा रुपया पर हम लोग खट रहे हैं, जिसमें कि 3 आदमी खटते हैं। एक आदमी मशीन पर रहता है, एक आदमी बोरा खोलने में रहते हैं, एक आदमी तोड़ कर देने में रहते हैं। 3 आदमी खटते हैं। 3 आदमी हम लोग को कम से कम 8 दिन 10 दिन लग जाता है बैठने में। जी बताइए, आपकी क्या परेशानी है? हमारी परेशानी यही है
कि पोस्ट मशीन से हम लोग सही रुपये में काम करते हैं, लेकिन इससे हमारी ना तो भरपेट भोजन मिल सकता है, ना रोटी कपड़े की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों का सीमित आवंटन है और सीमित आवंटन के अनुसार हम लोगों को पूर्ववत ही अभी तक दिया जा रहा है कमीशन। हमारी 70 पैसा कमीशन है, ओनली 70 पैसे। हम लोग 70 पैसे के बदौलत जनताओं के बीच में हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं। आज हम लोगों की ऐसी समस्या है कि सारा दिन बैठे रहते हैं, बैठने के बाद अगर इस युग में कोई 500 रुपया मिनिमम मजदूरी नहीं होगी तो उसका गुजारा होना असंभव है। लेकिन हम लोगों को सोचे और सरकार जोड़ करके देखे तो हम लोगों की मिनिमम इनकम प्रत्येक दिन की 100 रुपये की नहीं है, तो हम लोगों का कैसे गुजारा होगा? गुजारा तो सरकार को करनी है, गुजारा तो सरकार को इस पर विचार करनी होगी, जो हम डीलरों को क्या दे नहीं दे। हमारी समस्या अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आखिर हम लोगों का सुनेगा कौन? मुजफ्फरपुर में 353 महिला सिपाही प्रशिक्षण पूरा भेला के बाद पद और गोपनीयता के शपथ लेलन। मुजफ्फरपुर में बीएमपी 6 उत्सवी माहौल में रंगल नजर आयल। प्रशिक्षण पूरा क चुकल 353 महिला सिपाही पद और गोपनीयता के शपथ लेलन। बिहार सैन्य पुलिस के महानिदेशक एसके सिंघल कहलन जे महिला सिपाही पर पुरुष सिपाही के अपेक्षा ज्यादा जिम्मेवारी अछि, कियाक त महिला सबके नौकरी के अलावा घर परिवार के जिम्मेवारी के निर्वहन सेहो करऽ पड़ैत अछि। मुजफ्फरपुर बीएमपी 6 में आयोजित महिला सिपाही के प्रशिक्षण उपरांत आयोजित पास आउट परेड समारोह के संबोधित करैत बात कहलन। एहि दौरान वो महिला सिपाही के अनुशासन, ईमानदारी, कर्तव्य पालन और सेवा भाव के पाठ सेहो पढ़ौलन। चुन्नी कुमारी ने काजल कुमारी। अभी बहुत बड़ा चैलेंज है आपके बिहार पुलिस में, तो क्या आपको घबराहट नहीं होगी जब आप इस क्षेत्र में आए हो, पुलिस बिहार पुलिस के अंग बन गए? नहीं, मुझे इस विभाग में आके बहुत खुशी मिली है। मैं पहले से शुरू से ही मेरा कोशिश था कि मैं डिफेंस विभाग में जाऊं और आज मुझे बहुत मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल हुआ। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। कितना आपके लिए ये नौकरी महत्वपूर्ण था? ये नौकरी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरे पापा जी का भी शौक था कि मैं डिफेंस में आऊँ और इसके लिए मैं बहुत मेहनत की, शुरू से इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती आ रही हूँ और आज मैं इस मुकाम पर हासिल की हूँ। क्या नाम है आपका? रेणु कुमारी। कहाँ के रहने वाले हो? हम कटिहार जिला के रहने वाले और मोतिहारी जिला बल्कि मैं प्रशिक्षु और मेरे पापा जी का नाम मोतीलाल यादव है। लग रहा है आज आप लोग का ट्रेनिंग पूरा हो गया, अब आप बिहार पुलिस के अंग बन गए, कैसा लग रहा है? कैसे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद ये मुकाम आज हासिल हुआ है और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों को कुछ देश के प्रति सेवा करने का मौका मिला है। इसके लिए हम अपने आप को इतने दिनों से मेहनत करके इतनी बड़ी सफलता हासिल करने की कोशिश की है और इस सफलता से आज मैं बहुत खुश हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रोफेशनल परेड थी और हमारी 353 महिला सिपाहियों ने बहुत ही अच्छी परेड का मुजाहरा किया। हमारे जो प्रशिक्षण गण हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की और ये बहुत ही खुशी की बात है कि विगत 2 वर्षों से हम लोग कम से कम 18 जो है वो पारण परेड करा चुके हैं और बिहार पुलिस के अंदर 7000 से ज़्यादा न्यूली ट्रेंड हमारे सिपाही और चाहे वो पुरुष हैं चाहे महिला हैं, वो अपने योगदान उन्होंने दिया हुआ है और बिहार की जनता की वह सेवा कर रहे हैं। आज से तो ये सेवा में चली जाएंगी? ये आज से नहीं, ये अभी से ही ये अब सरकारी सेवक बन चुकी हैं और इन पे सरकारी सेवक के सारे कायदे कानून लागू होंगे। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, घोषणा की है 5 दिन का, तो ये कब से लागू होगा? नहीं, ये जो है ना वो अगर आज को इनकी ड्यूटी नहीं होगी या कल को ड्यूटी नहीं होगी तो उसके बाद से लागू होगा। सर ये नियंत्रण को लेकर सर किस तरह महिलाओं को किसी प्रकार की ट्रेनिंग है? नहीं, देखिए हमारी जो पुलिस की ट्रेनिंग है उसके अंदर महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें कोई भी भिन्नता नहीं की जाती। दंगा निरोधी जो कंपनी है हमारी और जो वाहिनी है, इसके अंदर जो रैपिड एक्शन फोर्स हमारा सीआरपीएफ का है उसके पैटर्न पर हम लोग ट्रेनिंग देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सुपौल में अतिक्रमण हटावे के दौरान पुलिस पर पथराव भेल जाय से डीएसपी काफी खफा भ गेला। सुपौल सदर बाजार में रेलवे के जमीन खाली करावे के लिए अतिक्रमणकारी के विरुद्ध लगातार 3 दिन से रेल विभाग द्वारा अभियान चलाओल जा रहा है। अभियान में अतिक्रमित जमीन के खाली करायल जा रहा है। इस दौरान सदर बाजार के माल गोदाम के पास अज्ञात लोग द्वारा प्रशासन के टीम पर पथराव किया गेल, जाय के बाद पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई किया गेल। सूचना के बाद सदर थानाध्यक्ष के समय पर घटनास्थल पर नहीं पहुंचे के कारण डीएसपी थानाध्यक्ष पर नाराज हो गया। निर्देश के अवहेलना पर डीएसपी विद्यासागर कहलन जे पत्थरबाजी के सूचना पर वो खुद स्थल पर आबि गेला, लेकिन
जखन हुनक सदर थाना अध्यक्ष के स्थल पर आवे के निर्देश दिल गेल तो वो एहिमे टाल मटोल करैत नजर एला। एहि बात के लऽ कऽ डीएसपी काफी नाराज भऽ गेला। हालांकि बाद में पहुंचल पुलिस बल पत्थरबाज सबके भगा देलक और अतिक्रमण खाली करा कऽ आगू के कार्रवाई शुरू कर देलक। हम किस स्थिति में से देखिए आप लोग देख सकते हैं क्या मामला है सर? आज यहाँ तो एक्चुअली लोग थे असामाजिक तत्व लोग पत्थरबाजी किए, उनको चोट भी आई है सर? नहीं, चोट नहीं आई, बाल बच गए लोग। हाँ, थानेदार फोर्स और तैयार करा रहे हैं आधा घंटा से। हमको भी फोन किया गया था तो हम तो आ गए, वो बोल रहे हैं कि हमारा फोर्स तैयार हो रहा है आधा घंटा। पुलिस लाइन से मंगाए हैं, पुलिस लाइन वाला उसके बाद हम बोले तो आ गया, और वो कह रहे हैं कि नहीं पत्थरबाजी चल रहा है सर, आते हैं। दरभंगा में सीनियर डिवीजन क्रिकेट टूर्नामेंट के शुरुआत भेल। बिहार क्रिकेट संघ के तत्वावधान में दरभंगा जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग के शुरुआत लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में भेल, जेकर उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े और बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह केलन। अपना संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त कहलन जे दरभंगा प्रमंडल के जिला में क्रिकेट के बेहतर खिलाड़ी के कमी नहीं है। वो खिलाड़ी सबके अनुशासन में रहे और प्रतिभा के उभारे के सलाह दिलन। वही आयोजन के लोग दरभंगा जिला क्रिकेट संघ के शुभकामना दिलन। तो ये टूर्नामेंट इसमें 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें आप सभी यहाँ पर हैं। ये दरभंगा के लिए अच्छा है, दरभंगा में खिलाड़ियों की कमी नहीं है प्रमंडल में, और लोग बड़े पॉजिटिव हैं, खेल को लेकर के भावना से खेलते हैं। इसी को आप लोग कायम रखेंगे। आपको बताया गया है सभी के द्वारा पूर्व में भी कि डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, फोकस तैयार करेंगे, खेल भावना से शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। आप सभी को पता है। मेरी शुभकामनाएं दरभंगा क्रिकेट संघ के लिए है। बीसीए अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह कहलन जे आई काल्हि खिलाड़ी में अनुशासन के कमी देखल जा रहा है। एहि लेल खिलाड़ी के घर से खेल मैदान तक अनुशासन में रहबाक चाहिए। और अभी जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के वोटर्स हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, दे आर कंटिन्यूइंग सिंस 20 years, not less than 20 years, and they are making all sorts of these things. अभी जो एजीएम हुआ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का, उसमें उसके सेक्रेटरी पर 6 करोड़ का घोटाला का आरोप आया। एजीएम उसको डिसाइड किया, बट इवन देयर आफ्टर दैट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। फर्दरमोर द सेक्रेटरी, प्रेजेंट सेक्रेटरी इज सस्पेंडिंग द प्रेसिडेंट। दिस इज गोइंग ऑन एंड देयरफॉर वो जो कीर्ति आज़ाद जी कहे सो कोई गलत बात नहीं कहे, बिकॉज द बीसीसीआई is a sleeping institution. It has got no concern. I may even say Mr. Ganguly, because I have written him time without number, but there is no response of any emails. सीनियर डिवीज़न लीग मैच का आज उद्घाटन है, जो 1 से चल के 1 से प्रारंभ हो रही है और 18 तक होगी। यहाँ जो खिलाड़ी चयनित होंगे उनको बिहार राज्य के तरफ से जितना डोमेस्टिक क्रिकेट है सब में मौका मिलेगा खेलने का। और बॉल भी प्राप्त किया था, फिर से अच्छी डीएमसीएच के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर के आयोजन किया गेल। डीएमसीएच यूनिट के ओर से रक्तदान शिविर कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। स्थानीय दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर में दर्जनों लोग अपन ब्लड डोनेट केलन। तमाम ब्लड डीएमसीएच के ब्लड बैंक में राखल गेल हन, जे डीएमसीएच के जरूरतमंद मरीज के जरूरत पड़े पर देल जात।
मज़ा आता है देख के, खुशी मिलती है देख के, इसीलिए आते हैं। जब भी यहाँ पे कैंप लगता है, मेरा ये दूसरी बार होगा यहाँ पे, फील नहीं होता है बल्कि मज़ा ही आता है देखें। एक बार दे के देखें, डर दूर हो जाएगा उनका। ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि डर लगता है। मैं यहाँ पे 17 बैच का स्टूडेंट हूँ, 2K17 बैच का, मधुबनी जिला से। क्या नाम हुआ? आलोक झा। 5वां बार है और इस कैंपस में इस ब्लड बैंक में मेरा ये 3रा बार है। और मैं यहाँ पे MBBS स्टूडेंट हूँ, इंटर्न हूँ, 2 महीने में ख़त्म होने वाला है मेरा। तो उस बीच में मैंने 3 बार दिया। ये कैंप नेशनल मेडिकल्स ऑर्गेनाइजेशन DMCH यूनिट के द्वारा लगाया गया है। हम लोग इसी से जुड़े हुए हैं और जो लोग इससे नहीं भी जुड़े हुए हैं कैंपस के लड़के कोशिश कर रहे हैं कि हर साल में 2 बार हो जाए। और इससे क्या होता है कि एक बार डोनेशन होता है तो उसके जो कार्ड्स होते हैं, हम लोग उससे गरीब पेशेंट्स जो रहते हैं जिनके पास ब्लड का कोई उपाय नहीं रहता, कोशिश करते हैं ब्लड उपलब्ध कराना। लोगों के बीच में ये अवेयरनेस की बहुत कमी है। जो यहाँ ब्लड ले लिया भी जाता है तो उससे पहले ये सब चीज़ वो किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है क्राइटेरिया। अगर उनका स्वास्थ्य है तभी उनसे ब्लड लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम डॉक्टर शुभम है ब्लड डोनेशन और हम जगत फार्मा के एम्प्लॉय हैं। जितने भी ब्लड देते हैं उनको हम लोग ये मलमिना देते हैं ताकि तुरंत रिकवर कर जाए, तुरंत एनर्जी उनको मिले, इसलिए मलमिना दिया जा रहा है। कितने लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट किया है? लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने ये तमाम ब्लड कहाँ जाएगा? DMC ब्लड बैंक में जमा होगा, जो ज़रूरतमंद रहेंगे उनको दिया जाएगा ताकि कोई भी आदमी ब्लड के अभाव में ग्रसित न हो और उनको हमेशा प्रॉपर वे में ब्लड मिलते रहे। आम दिन दुर्घटना होते रहती है तो ब्लड की कमी होती है तो उनकी पूर्ति हो सके, क्या नाम? जरूरतमंदों को मिले। मैं अमित कुमार हूँ, जगत फार्मा की तरफ से। होली पर्व के लौकर दरभंगा में शांति व्यवस्था कायम रहे के लेल सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू कयल गेल हन। होली पर्व के शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करावे के लेकर जिला में शांति बहाल रखे के उद्देश्य से वाहन चेकिंग अभियान के शुरुआत बड़ी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कयल गेल। मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान के आयोजन लगातार भ रहल अछि। आब 4 चक्का वाहन के सेहो चेकिंग भ रहल अछि, जाहि में डिक्की चेक कयल जा रहल अछि और बॉडी सेहो सर्च कयल जा रहल अछि ताकि कोनो भी आपराधिक घटना के होय से पहले ही ओकर उद्भेदन कयल जा सके। अधीक्षक के द्वारा चेकिंग चलाया जा रहा है। हेलमेट, हाँ हेलमेट की सर्च करना है, फिर चेक किया जा रहा है। उसमें कुछ कोई सामान तो नहीं ना है, संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसको थाना ले जाएंगे। हाँ छानबीन होगा और पुलिस अभी के द्वारा शहर थाना हाँ लगातार चलता रहे। हाँ तो होली पर्व त्यौहार के चलते लगाया गया है चेकिंग ज़्यादा। दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में जनगणना के लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में जनगणना के लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहि में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM कहलनि जे बुद्धि विवेक और प्रतिनिधि सबसे सहयोग लेकर जनगणना कार्य शुरू कयल जाए। खत्म होगी, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। आपको जो भी प्रश्न है आप पूछिए, इंटरेक्टिव रहें, वन वे इंटरेक्शन मत रखिए, इंटरेक्टिव रहे। आप लोग पूछिए, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है उसको क्लियर कराया जाएगा। जब तक क्लियर नहीं हो आप छोड़िए मत। सेकंड चीज, उसका सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, अनुदेशिका, मोबाइल ऐप है तो अनुदेश पुस्तिका अलग से दी जा रही है, मोबाइल मैपिंग ऐप अलग से हैं, मकानी
मकान सूचीकरण और मकानों को गणन के लिए अनुदेश पुस्तिका अलग से दिए जा रहे हैं। जनगणना 2021 प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली के लिए प्रयोग का निर्देशिका दिए जा रहे हैं। मकान सूचीकरण एवं मकानों के गणन को मोबाइल ऐप के अनुदेश पुस्तिका निर्देश दिया जा रहा है, उसको जरूर करें। तो मैं निर्देशालय से आए हुए लोगों का भी स्वागत करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इसको अच्छे ढंग से हमारे जो छात्र सहायक पदाधिकारी उनको बड़े ध्यान से आप इंटरेक्टिव ढंग से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करें और प्रशिक्षण कार्यक्रम सफल होने के लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। और उतना ठीक नहीं, सकारात्मक नहीं, इसके लिए आपको अनौपचारिक रूप से अभी से ही आपको समझाना पड़ेगा लोगों को। ऐसे मीटिंग मत बुलाइए, इनफॉर्मली मुखिया लोगों के साथ जब चर्चा करेंगे, ताकि आपको जब वास्तविक काम शुरू होगा कोई विधि व्यवस्था का प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और ये गरीबों के लिए बनाने वाली योजना के लिए काम है। ये रुकेगा तो कोई नीति निर्धारण भी नहीं होगा, उसके आधार पर फंड एलोकेशन भी नहीं होगा। तो ये मोबाइल ऐप में सारा अपडेशन का प्रोसेस चलता है, अभी देखिएगा एकदम सब चीज क्लियर हो। एम्हर जिला परिषद कार्यालय में जन प्रतिनिधि सबके प्रशिक्षण कार्यक्रम से हो चल रहा है। जिला परिषद में पंचायती राज विभाग के तरफ से 50 प्रतिनिधि के टीम बनाकर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया। ये प्रशिक्षण 6 चरण में है, जिसमें जन प्रतिनिधि सबके प्रशिक्षित किया जात। किन किन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? ये पंचायती राज विभाग पटना के निर्देशानुसार जिला प्रशासन से ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें हमारे दरभंगा जिला के जनप्रतिनिधि लोग ये ट्रेनिंग चलेगी 17 मार्च तक। 2 दिन का है रिफ्रेशर ट्रेनिंग, 2 दिन का है रिफ्रेशर ट्रेनिंग है। तो इसमें सभी मुखिया, जिला परिषद सदस्य और हमारे जो अधिकारी रन है ब्लॉक लेवल के, सभी का होगा। तो ये 2 दिन का बैच है, ये अभी तीसरा बैच चल रही है। क्या इस प्रशिक्षण में खास क्या बिंदु रहेगा? खास बिंदु है इससे ग्राम पंचायत में बिहार राज्य जो अधिनियम एक्ट अधिनियम है, पंचायती राज अधिनियम एक्ट, उसके बारे में बताया जा रहा है। ग्राम सभा क्या है, वार्ड सभा क्या है, विजिलेंस कमेटी क्या है, स्थायी समिति क्या है, पंचायत में आपदा कुछ आती है तो उसे कैसे क्रम करेंगे, पंचायत का जो लेखा संगारण है उसको कंप्यूटराइज किया जा रहा है, वो GPMS एक सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में ही बताया जा रहा है। ये 2 भाग लेते हैं अभी तो जनप्रतिनिधि अभी मुखिया जी लोग हैं। कितने मुखिया इसमें भाग लिए हैं? आज करीब 40-45 के आसपास है। इस प्रशिक्षण में क्या कुछ जानकारी दी है? वही जैसे ग्राम सभा क्या है, वार्ड सभा क्या है, आपका स्थायी समिति क्या है, निगरानी समिति क्या है, इसे सारे में विशेष चर्चा चल रही है। आपकी निगरानी कैसे करेंगे और आपदा प्रबंधन क्या है, इसी सब के बारे में बताया जा रहा है। बहादुरपुर के असगांव के डीलर नूर आलम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और रघेपुरा के जनता से अपील केलन जे ओ राशन के उठाव जल्द करत। बहादुरपुर के असगांव के डीलर नूर आलम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रघेपुरा के जनता से खाद्यान्न उठाव के अपील केलन। दरअसल रघेपुरा के डीलर के निधन के बाद रघेपुरा नूर आलम के अकाउंट में ऐड कर दिल गेल। आई अटैचमेंट के बाद रघेपुरा के पब्लिक नूर आलम के उतर नहीं जा रहा है राशन ले के लेल, जाहि कारण वो काफी परेशान भ रहा है। पैसा जमा करा लेल गेल, अनाज के उठाव भ गेल, लेकिन उपभोक्ता डीलर ओतऽ से अनाज के उठाव नहीं कर रहा है, जाहि कारण वो जनता से अपील केलन अछि। मैं मोहम्मद नूर आलम, पंचायत बाजिदपुर, घर मेरा असगांव हुआ, प्रखंड बहादुरपुर के जन वितरण विक्रेता हूँ। बगल में रघेपुरा रामलायन भाई का दुकान मेरे साथ संबंध कर दिया है SDO साहब ने। उसके आदेश के अनुसार मैंने 2 महीना का किरासन तेल उठाए हुए हैं। उसके बाद मालिक की जो है PHH और AY अनाज भी उठा के रखे हुए हैं। मेरे उपभोक्ता भाइयों से आग्रह है कि आकर के अपना सामान उचित रेट में हमसे ले जाएं। यही मेरी प्रार्थना है, आग्रह है कि पूरा रघेपुरा वासी आवे और मेरा सामान यहाँ से उठा जाए। हमको पूंजी लगा हुआ लाखों रुपया से ऊपर, समझ गए। 2 मार्च का भी चालान लगाए हुए हैं, 10 दिन में मार्च का भी सामान हम दे देंगे। हम क्या कुछ है अभी मेरे पास गेहूं है, चावल है, हम मनोरा बांट चुके हैं, जो उनका शेष बचा हुआ है। लेकिन रघेपुरा का आवंटन मेरे मशीन में शो करना चाहिए। ये मेरे साथ MO
हमारे साथ बहुत मालिक की दिक्कत कर रहे हैं। सब डीलर का आवंटन 100 के आसपास में है। मेरा शुरू से जो है से आवंटन राजा पासवान एमओ के जरिए काटने का काम किया। मात्र 60 कुंटल आवंटन है मेरा। हमको सही से जीने नहीं देता है। हम चाहते हैं, मेरे अंदर कोई जातिवाद नहीं है। हम ब्राह्मण भाई का डीलर हैं। मनोरा से यहाँ आता है लेने के लिए, बहुत इज्जत मान सम्मान से देते हैं। लगभग 20 साल से हम विक्रेता हैं। आज तक मेरा कोई भी कंप्लेन मेरे रिकॉर्ड में नहीं है। आज से 4 साल पहले ज्ञानेश्वर कुमार ने मेरे मनोरे को जांच किया। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के दिन वहां अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से एमओ साहब बोले ज्ञानेश्वर कुमार कि वहां से नूर आलम तुम्हारा रिपोर्ट गायब हो गया है। हम आज तक मांगते रह गए लेकिन हमको नहीं मिला। हमको बहुत परेशानी किया जा रहा है। भोला यादव का पैरवी राजा पासवान हमको हमेशा शोषण करता है। इसीलिए हम गरीब हैं। हमको भी 2 बाल बच्चा है। पूंजी लगाते हैं, पूंजी फंसा हुआ है। हम आग्रह करते हैं रघुपुरा वासी से कि आकर के सामान ले जाए कि मेरा पैसा छूट जाए। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में डीजे पर प्रतिबंध के सख्ती से लागू कयल जा रहल अछि। बीतल दिन लगभग 1 दर्जन डीजे के सीज कयल गेल। डीजे बजाबे वाला सब आप सावधान हो जाओ, क्या नगर क्षेत्र में डीजे पर प्रतिबंध सख्ती से लागू कयल जा रहल अछि। सिटी एसपी द्वारा स्पष्ट रूप से कहल गेल जे डीजे बजाबे पर कानूनी कार्रवाई हैत और जानकारी दिलन जे लगभग 1 दर्जन डीजे के सीज कयल गेल हन, जे लहरियासराय थाना में राखल गेल हन। बाजा बजा रहे थे आप? नहीं बजा रहे थे सर, हम तो गाड़ी ऑनर है सर। तो बाजा आपके गाड़ी बाजा बजा के दूरा लगा के आ रहे थे, जो यहाँ जो है गोलंबर के पास, वहाँ से बंद बाजा में पकड़ कर लाया गया है। गाड़ी ऑनर है तो आए हैं, पर मालूम चला गाड़ी बंद पकड़ लिया है तो आए हैं थाना। क्या चीज़ था गाड़ी पर में? क्या चीज़ था? बाजा लोडिंग था, डीजे। तो कहाँ से पकड़ाया है? ये गोल चक्कर से, हजमा चौराहा। तो आप लोग को नहीं मालूम था ये बात कि अधिक ध्वनि में बाजा बजाने पे जो है कोर्ट का बाजा बंद कहाँ सर था? बाजा तो बंद था। बाजा बंद करके हम लोग आ रहे थे। ऐसा कैसे हुआ कि बाजा बज रहा हो? ऐसा देखा जा रहा है कि रात के समय दरभंगा में शहरी क्षेत्र में कुछ लोग डीजे का अनधिकृत रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इस पर पूर्णतः हम लोग ने सख्त कार्रवाई पहले भी की है और अभी भी कर रहे हैं। तो हम लोग को जैसी कोई सूचना मिलती है कि कोई अनधिकृत रूप से डीजे का प्रयोग कर रहा है, उस पर कार्रवाई की जाती है। तो उसी क्रम में कल लहरियासराय थाने ने टोटल 4 डीजेओं पर कार्रवाई की है, उन्हें जब्त किया है और नियम अनुसार उन पर कार्रवाई की जा रही है। इमर शराब के लोग सिटी एसपी स्पष्ट संकेत दिलन जे शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहत। देखिए, होली आ रही है, इसको लेके हम लोग अपनी तैयारियां पूरी तरह से कर रहे हैं। शराब पे हम लोग कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा जो जहाँ पे जुए और गैसिंग का धंधा चलता है, वहाँ पे हम लोग ने निर्देश दिया है कि कार्रवाई करें। जो लोग होम डिलीवरी करते हैं उनके बारे में भी काफ़ी हम लोग ने कार्रवाई की है पहले, और एक लिस्ट बना के हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ने पिछले 1 महीने में लगातार शराब को लेकर के, शराब मुक्ति को लेकर के जन जागरूकता अभियान हर पंचायत में चलाया है। काफ़ी सारे थानों में ऑलरेडी ये प्रोग्राम हमने कर लिया है। उसमें हम लोग ने एक सूची बनाई है। जनता से हम लोग ने खुद पूछा है कि कौन कौन शराब के कारोबार में लिप्त है, उन पे भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और सामाजिक तौर पे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाया जाए कि इससे दूर रहें, और यदि कोई सूचना उनको मिलती है तो पुलिस के साथ ज़रूर शेयर करें। लहरियासराय थाना अंतर्गत अनहरिया बाग एक मोहल्ला है, उसमें दिन रात 24 घंटा शराब होम डिलीवरी होता है और प्रत्येक घर से शराब की बिक्री होती है। ये सूचना जैसे ही हमारे पास आई है, मैंने कंसर्न थानाध्यक्ष को बोला है कि आज ही जाके वहाँ कार्रवाई करें और हम लोग इस पर पूरी कार्रवाई करें। ग्लोबल हॉस्पिटल में मधुमेह शिविर के आयोजन किया गेल, जिसमें लगभग 150 मरीज के मुफ्त इलाज किया गेल। रामगंज स्थित ग्लोबल हेल्थ केयर सेंटर में मुफ्त मधुमेह चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गेल। डॉक्टर नवीन कुमार के अध्यक्षता में ई चिकित्सा शिविर के आयोजन भेल। एहिमे लगभग 150 मरीज के मुफ्त में इलाज किया गेल। डायबिटीज़ के लिए यहाँ एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग रखे हैं, जहाँ पर डायबिटीज़ से रिलेटेड हर एक बीमारी की यहाँ पर जो है इलाज की जाती है। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है जिसमें हम लोग वहाँ पे सब कुछ करते हैं। जैसे डायबिटीज़ में दिन हो जाने पे उसमें लीवर की, किडनी की, हार्ट की और आँखों की समस्या आ जाती है, नसों में दिक्कत आ जाती है, न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम रहता है, सूनापन
और ये सब आता है तो फिर उसकी हम लोग जो है अलग अलग यहाँ पर जो है हर एक डिपार्टमेंट है उसमें हम लोग उनका सही तरीके से उनका जो है ट्रीटमेंट करते हैं और समय से पहले ही उनका हम लोग एक ये प्राप्त करते हैं कि क्या उनको बेटर ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे उनको आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। मरीजों को अलग से काउंसलिंग दी जाती है, डाइटिशियन हैं बताते हैं खाना कैसे खाना है, किस तरह से उनको जीवन शैली व्यतीत करना है। ये सब चीज़ का एक जगह एक छत के नीचे हम लोगों ने रखा है। इसमें हेल्थ पैकेज भी जो है अभी डायबिटीज़ हेल्थ पैकेज भी चलाया जा रहा है, जिसमें डायबिटीज़ से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं उनकी सारी जांच की जाती है और यही है क्रम में। आज की चिकित्सा आज में मेडिकल फ्री चेकअप कैंप लगाए हैं, कितने मरीजों की इलाज किए हैं और क्या क्या मुफ्त दिया गया है और कब कब ये लगता है? हर एक महीने में हम लोगों का ये है कि कैंप तो हम लोग हर एक महीने कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग इंडोर कैंप के अलावा आउटडोर कैंप भी कर रहे हैं, जहाँ पर मरीजों को जो है स्क्रीनिंग किया जाता है और जो भी मरीज़ डायबिटीज़ के मिलते हैं उनको हम लोग फिर सेंटर पे बुला करके उनका ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी, लीवर, किडनी, आँख की जांच, नसों की जांच मुफ्त की जाती है। शायद साथ ही साथ उनको परामर्श भी मुफ्त रहता है, डाइटिशियन का भी परामर्श मुफ्त रहता है, काउंसलिंग दिया जाता है, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले पे बताया जाता है कि उनको कैसे रहना है, क्या करना है। इसी क्रम में आज हम लोगों ने कैंप रखा है जिसमें लगभग 150 मरीजों का इलाज किया गया है, जिसमें ये सारी जो मैंने बताई कि जांचें जो है मुफ्त की गई हैं और डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दी गई है कि क्या है और कैसे इसमें रहना है। महीना में 2 संडे को रखते हैं? अभी तो एक संडे रह रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है सप्ताह में लगभग 2 या 3 हम लोग जो है आउटडोर कैंप कर रहे हैं। जैसे ही लास्ट हम लोग मंडे ट्यूसडे हम लोगों ने कोर्ट में किया था, उसके बाद का शिवरात्रि के दिन कपिलेश्वर स्थान में किया था। इस तरह से करते ही रहते हैं। महीने में लगभग 15 से 20 कैंप हम लोग अभी कर रहे हैं। लोगों की सोच है डायबिटीज जानलेवा बीमारी है, क्या आपके डायबिटीज़ को अगर सही किसी भी बीमारी या डायबिटीज़ क्या किसी भी बीमारी को अगर सही तरीके से नहीं रखा जाए तो वो खतरनाक हो जाती है। तो डायबिटीज़ को अगर आप सही तरीके से रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सही तरीके से खाएं, सही समय पर डॉक्टर से दिखाएं, इलाज कराएं, जांच कराएं तो आपकी डायबिटीज़ सही रहेगी, तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशन तो आ ही सकते हैं। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।